निम्न प्रश्न हमें इंटरनेट से प्राप्त हुआ है। आपने अन्य कई संत महात्माओं के बारे में लिखा है, लेकिन अपने गुरु के बारे में विशेष कुछ नहीं बताया है। भला क्यों? आप ठीक कह रहे हैं। वास्तव में जब कहने को इतना अधिक हो तो कहना हो नहीं पाता। बाबा की महान कृपा के तले हम योग मार्ग पर चलने लगे और उनकी महासमाधि ने जो भी हमारी क्षीण सी सांसारिक दुनिया थी उसे एक ही झटके में नष्ट कर दिया। हमें संसार के प्रभाव से स्वतंत्र कर दिया। उनका ये एहसान हमारी आत्मा न कभी भूली है न भूलेगी। हम 15-16 के रहे होंगे जब बाबा के दिल्ली पधारने का समाचार अखबार में छपा। हम श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद साहित्य के अतिरिक्त योगानंद परमहंस की जीवनी भी पढ़ चुके थे और परमात्मा की कृपा दृष्टिवश महाअवतार बाबा जी का दर्शन 3-4 बार स्वप्नों में कर चुके थे। हमारी माँ ने हमें बाबा के कार्यक्रम में लेकर जाने से इनकार कर दिया, परंतु हम तो जाना चाहते थे। कोई रास्ता तो निकालना होगा। हमने चोरी छिपे परिवार के एक मित्र को, जिन्हें हम अंकल कहते थे, फोन करके हमें ले चलने का अनुरोध किया। वो भी तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन हमारी जिद के समक्ष उन्हें झुकना पड़ा। शर्त यही थी कि हमें उनसे आधे रास्ते पर मिलना होगा। वो हमारे नाना के यहाँ, जहाँ हम सब हमारे पापा के अमेरिका जाने के बाद थे, हमें लेने नहीं आएंगे। हमने मान लिया और किसी तरह आधे रास्ते तक हम पहुंच गए। साउथ दिल्ली के एक बड़े बंगले में बाबा ठहरे हुए थे। गेट से भीतर प्रविष्ट होकर दीख पड़ता था विशाल टेंट से घिरा हुआ एक स्थान, जहां कई 100 लोग शांत बैठे हुए थे। आश्चर्य हुआ, इतने ढेर लोग और तनिक भी टिक टिक या गपबाजी नहीं। बाबा के नियमों का ऐसा ही आदर सदा रहा है। स्त्री पुरुष अलग अलग 2 ओर बैठे हुए थे। बीच का स्थान खाली छोड़ा गया था, जिससे कि बाबा उस रास्ते से चलकर उनके लिए सजाए गए सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो सके। हमारे एक ओर स्त्रियां बैठी थीं और दूसरी ओर वो रास्ता था जिस पर से चलकर बाबा को आना था। अचानक हमें पीछे मुड़कर देखने की प्रवृत्ति हुई। देखा तो झिलमिलाते रेशम के काशाय वस्त्रधारी एक महात्मा तेज चलते हुए आ रहे थे। हमारी और उनकी दृष्टि मिली। चलते चलते बाबा एकदम ठिठक गए। वास्तव में उनका एक पांव जैसे हवा में ही रुका रहा। फिर वो तनिक सा मुस्कुराए और वही क्षीण सी मुस्कुराहट लिए अपने नियोजित स्थान पर जा बैठे। हमारी चेतना पर यह दृश्य जैसे किसी ने आग से दाग दिया हुआ है। कभी भी आंख बंद करके यदि हम उस दृश्य को बुलाएं तो वो वैसे का वैसा प्रस्तुत हो जाता है। बात यह है कि आपका अंतरात्मन या परमात्मा का अंश जो सबके भीतर निवास करता है और मनुष्य के विशेष कार्यकलापों में हिस्सा बटाता है, यदि तनिक भी जागृत है तो वह आध्यात्मिक रूप से घटी घटनाओं को ऐसा आत्मसात करता है कि वो कभी कहीं जाती नहीं, आपकी विस्तृत चेतना का हिस्सा बनकर रह जाती हैं। और आनंद की बात तो यह है कि आपकी चेतना को वो भारी भरकम बनाकर नीचे भी नहीं खींचती, बल्कि समय समय पर उदित होकर वो आपके आध्यात्मिक ज्ञान की सूक्ष्मता को और बढ़ाती हैं और उनका प्रत्येक उदय आपको घटना के नवीन पक्ष पर प्रकाश फेंकता हुआ दिखता है। आश्चर्य से भरकर आप सोच उठते हैं कि महामानवों का संसर्ग कितना अर्थवान होता है, कितना सुंदर और कितना मधुर। कुछ एक बार की मुलाकातों के बाद अन्य सबके बाबा जब हमारे भी बाबा हुए
तो उनके असंख्य शिष्यों की भांति हमने भी सोचा कि यूं बाबा का पहली बार हमें देखकर ठिठक कर रुक जाना और क्षीण मुस्कुराहट लिए हुए आगे बढ़ जाना इसी बात का ही तो द्योतक है कि गुरु अपने विशेष शिष्यों की उतनी ही प्रतीक्षा करते हैं जितना शिष्य एक सच्चे गुरु की। लेकिन ये एक रोमांटिक खामख्याली है जो शिष्यों में बहुत प्रचलित रहती है और उनके सूक्ष्म अहंकार को बहुत आराम पहुंचाती है। ये अवश्य सत्य है कि दिव्य महात्माओं की या अन्य पहुंचे हुए साधकों के पास भी एक आंख होती है जो तत्काल किसी आत्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति को पहचान लेती है और उनसे यथा योग्य व्यवहार भी करवाती है। भारत में ऐसे महान व्यक्ति और यहाँ तक कि ऐसे चक्षु वाले कई साधक भी हमने बहुत देखे, परंतु यहाँ पश्चिम में अनगिनत वर्षों के निवास के बावजूद हमें एक भी ऐसा ना दिखा जिसके पास ऐसी उपलब्धि हो। बाबा मीठी चुटकी लेते हुए कबीर दास की एक पंक्ति अक्सर दोहराते थे, कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। तुम्हें एक नया पैसा मिल जाता है, उसे खूब धो पोंछ कर मखमल की डिबिया में सजा कर रख लेते हो, रात को उठ उठ कर उसे निहारते हो। अत्यंत मूल्यवान हीरा भी सामने आए तो भी नए पैसे से ही चिपके रहते हो। अमूल्य की अवज्ञा ही तुम्हारा स्वभाव बना रहता है। दृष्टि का अभाव भी एक कारण है जो तुमसे ये सब करवाता है। हमने अनेक महामानव देखे, एक भी ऐसा न मिला जिसका संसार से व्यवहार उसकी दृष्टि से चालित न था। बाबा जी, अवधूत श्री भगवान राम जी स्त्रियों से जरूरी बातचीत ही करते थे, ये सर्वविदित है। महात्माओं की अलग अलग विशिष्टताएं होती हैं, परंतु वो उनके द्वारा बंधे नहीं रहते हैं। हमें ये बताया गया था कि बाबा जी स्त्रियों से जरूरी बातचीत ही करते हैं। अतः जब हम सर्वप्रथम उनसे मिले, हमने कमरे में सबसे पीछे एक जगह देखकर जाने का जैसे ही उपक्रम किया, वो तत्काल अपने पास पड़ी कुर्सी की ओर इंगित करके बोले, आप यहाँ आकर विराजिए। तब तक हम अपने स्थान पर पहुंच चुके थे, परंतु अभी बैठे नहीं थे। उन्होंने पुनः कहा, आप यहाँ आकर बैठिए। हमने मन में सोचा, ऐसा तो हम न कर सकेंगे। उनसे कहा, यहाँ भी ठीक है, और जल्दी से नीचे बिछे कारपेट पर बाकी सब लोगों के साथ बैठ गए थे। 2 घंटे बीतते न बीतते उन्होंने अपनी बातचीत द्वारा, मधुर व्यवहार द्वारा हमसे ऐसी जान पहचान कर ली थी जिसे वर्षों में व्यक्ति पा पाता है। एक दिन बनारस आश्रम में बोले, अब आप ही बताइए, कोई व्यक्ति आता है तो हमें तुरंत दिख जाता है कि वो क्या है, कैसा है, तो क्या ये हमारा दोष हो गया? हमारे कमरे में ये लोग अभी जिन महाशय को लिए चले आ रहे थे, हमें क्या करना है उनका संग करके? हमने कह दिया कि इन्हें बाहर बिठाइए, जब हम बाहर आएंगे तो मिल लेंगे। दोष क्यों होगा बाबा जी? हमने कहा। फिर चुटकी ली, आप तो स्त्रियों से बात नहीं करते थे, तब आपको ये नहीं दिख गया था कि हम जैसे व्यक्ति को मुखर करके आपको बहुत कुछ सुनने को मिल जाएगा? बाबा जी हंस उठे। आप भी तो जान लेती हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ तक पहुंचा हुआ है, तब ये भी जानती होंगी कि कुछ अनिवार्य रूप से होना है तो होना है। हमारे बाबा सबसे बड़ा और महान चमत्कार एक ही मानते थे, व्यक्ति के भीतर का जागरण। इसके समक्ष सभी प्रकार के चमत्कार फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि एक ये ही चमत्कार है जो जन्म जन्मांतर व्यक्ति के साथ चलता है और जिसका प्रकाश क्रमशः बढ़ता ही रहता है। बाकी सभी कुछ अस्थायी है।
बाबा अमेरिका आने वाले थे। हम अपनी पहचान के लोग लिए हुए आश्रम पहुंचे। उन्हें हमने समझा दिया था कि बाबा शायद हमें पहचानेंगे नहीं। वर्ष बीत चुके हैं, उनके पास तो सैकड़ों आते जाते रहते हैं, परंतु बाबा अत्यंत प्रेम से मिले। ये सब घटनाएं हम फिर कभी बताएंगे। उन्होंने कहा, तुझसे हमें लिखने का काम करवाना है, अतः नित्य प्रति 2 बार अवश्य मिलना। आएगी ना? जी बाबा, हमारे मुख से इतना ही निकल सका। कृतज्ञता से भरा हृदय अपने भाग्योदय पर चकित था। हमसे पूछ रहे हैं, आएगी ना? अंतराकाश में किसी संत कवि की एक पंक्ति जाने कब तक गूंजती रही, हमसे तुमको बहुत है, तुम सम हमरे नाही। जब भी हम लिखना लेकर बैठते, हमारा ध्यान लगने लगता था। 2-2 घंटे बीत जाते, मुश्किल से एक ही पन्ना भर कुछ लिखा होता। कभी कभी आनंदवश आंसू भी बहने लगते। रवि ठाकुर के काव्य की पंक्तियां चारों ओर घूम घूम कर किसी अद्वितीय की ओर इंगित करती रहती थी। महाराज जो एक साजे, एले हृदय पुर माझे, चौरण तले कोटि शशि सूर्य मरे लाजे। हे देव, ये किस अलौकिक आभा से सज्जित आप हमारे हृदय में आ पधारे हैं। कोटि सूर्य और चंद्र अपने प्रकाश की हीनता जानकर आपके चरणों में आ गिरे हैं। हृदय में सद्गुरु या परमात्मा का आविर्भाव सचमुच ऐसा ही भासता है। साधक को बस एक सत्य अवश्य समझ लेना चाहिए। साधारण गुरु या चमत्कार इत्यादि दिखाकर प्रभावित करने वाले व्यक्ति कभी भी ईश्वर के समकक्ष नहीं बिठाए जाने चाहिए। उन लोगों की वास्तविकता कभी न कभी सामने आ ही जाती है। तब एक सच्चे साधक के हृदय को बहुत दुख भी मिल सकता है। सद्गुरु गली गली नहीं मिलते और आम मनुष्य की भांति चलते फिरते व्यवहार करते हुए भी भीतर से अत्यंत भिन्न होते हैं। इसलिए श्री अरबिंदो का ये कथन कि उनके बारे में वे स्वयं ही बता सकते हैं, बाहर का जीवन या घटनाएं कुछ भी विशेष नहीं जताती, नितांत सत्य है। निरंतर बाहर की ओर ही देखते रहने के कारण यह संसार उन्हीं बातों को महत्वपूर्ण समझता है जो बाहर घटती है। भीतर जो एक कीमिया घटता है, अंतरात्मा के जागरण स्वरूप, शक्ति के जागरण स्वरूप, वो मूल्यातीत है। उसे वह ही समझ पाता है जिससे वो मिलता है। बाबा बहुत बार सूक्ष्मता से कभी क्या करना चाहिए या होने वाला है उस ओर इंगित कर देते थे। उदाहरण के लिए एक घटना बता रहे हैं। शिवरात्रि आने वाली थी। बाबा हमसे नित्य पूछते, शिवरात्रि की तैयारी है? हम कहते, जी बाबा, हमारे पास तो उस दिन के लिए नए वस्त्र भी हैं। वो हंसते थे। अगले दिन फिर वही प्रश्न। 2-3 बार इस प्रश्नोत्तर के बाद हमने उत्तर दिया, आप तैयारी करवा देंगे जब ही ना होगी। शिवरात्रि के दिन आश्रम में धूमधाम रहती थी। सब लोग अच्छे कपड़े पहनते थे, स्त्रियां बालों में फूल बांधती थीं। सारा आश्रम सुगंध से महकता रहता था। सब लोग बाबा के लिए उपहार भी लाते थे। उनके चारों ओर स्टाफ के लोग रहते थे जो बाबा के निमित्त लाए हुए उपहारों को इकट्ठे करते रहते थे। हम भी प्रणाम करने पहुंचे। बाबा ने कहा, दिखा क्या लाई है। फिर अपने स्टाफ से बोले, ये जो कुछ भी लाई है प्रत्येक वस्तु मेरे स्थान पर पहुंचा देना। हमें तो जैसे सब मिल गया। आज कितने अपनेपन से उन्होंने भेंट स्वीकार कर ली थी। नहीं तो ये कहकर कि क्यों अपना पैसा खराब करती है, मेरे पास किसी वस्तु का अभाव कभी देखा क्या? हमें सदा कुछ भी लाने के लिए निरुत्साहित करते रहते थे। शिवरात्रि की रात थी। उस रात का ही महत्व सबसे अधिक रहता है। हम कब सो गए पता न चला और कब उठे ये भी पता न चला।
हमने अपने को कमरे के बीचों बीच खड़ा हुआ पाया। दृष्टि उठाकर देखा तो सारा का सारा सैन फ्रांसिस्को तेज प्रकाश से झिलमिला उठा था। हमें दीवारों के पार भी सब दिखाई दे रहा था, अपने सिर के पीछे से भी दिखाई दे रहा था। बहुत दूर कहीं से नटराज शिव तेजी से हमारी ओर आ रहे थे। उनका मस्तक बादल छूता था और चरण पृथ्वी तल से कई गज ऊंचाई पर थे। वो चलकर नहीं आ रहे थे, परंतु बहुत गति से हमारी ओर चले ही आ रहे थे। सैकड़ों फीट ऊंचा उनका आकार जैसे जैसे हमारी ओर बढ़ रहा था, वो छोटा होता चल रहा था। जब वो हमारे कमरे में हमारे सामने आकर खड़े हुए तो उनका कद एक मनुष्य के कद के समान था। उनके कमल नेत्र, वास्तव में वो नेत्र अत्यंत सुंदर थे। अध खुले थे क्योंकि शिव परम आनंद में आमूल डूबे हुए थे। अधरों पर मधुर मुस्कुराहट भी सतत थी। हम एकटक उनकी ओर, उनके अद्भुत सौंदर्य की ओर देख रहे थे। प्रणाम कर लेने का भी होश हमें रह नहीं गया था। वो हमारे अत्यंत निकट आकर खड़े हो गए थे। उन्होंने धीरे से एक हाथ उठाकर हमारे हृदय को स्पर्श किया। उनके परमानंद के झरने से छिटकते हुए कण हमें भी विभोर करना प्रारंभ कर चुके थे। तभी अचानक वो तेजी से आगे बढ़े और एक कदम बढ़ाकर हमारे भीतर पूर्णतः विलीन हो गए। हमारे शरीर को उनके शरीर के विलीन होने के स्पर्श का पूर्ण एहसास हुआ था। कह नहीं सकते कि हम कितनी देर अवाक वहीं खड़े रहे। मस्तिष्क ऐसे समय काम नहीं करता। धीरे धीरे चलकर हम अपने पलंग तक आए, फिर उस पर लेट गए। कब सो गए मालूम नहीं। घटना का अनोखापन और इतनी तेजी से उसका घट जाना हमें पूर्ण रूप से शून्य कर गया था। सुबह उठकर हम बार बार अपने हाथ पांव देखते थे। शिव का वर्ण इतना प्रकाशित और उजला था। देखते थे कि उनका यूं हमारे भीतर विलीन हो जाना कहीं हमें भी तो उजला नहीं रंग गया है। आश्रम पहुंचे तो बाबा ने पूछा, रात कैसी बीती? कुछ कह न सके, बस उनकी ओर ताकते निशब्द हम खड़े रहे। उन्होंने हंसकर अत्यंत स्वाभाविकता से हाथ बढ़ाकर हमारे हाथ के कागज लेते हुए कहा, लाओ देखें आज क्या लिख कर लाई है। ऐसे थे हमारे बाबा। कोई स्व विज्ञापन नहीं, बात का बतंगड़ नहीं, किसी को अकारण कष्ट देना नहीं, बस प्रेम ही प्रेम। और उस प्रेम से झरती एक महान कृपा बिना आवाज किए, बिना कोई एहसान जताए धीरे से चली आती थी और जीवन को धन्य कर देती थी, एक पुण्य में बदल देती थी।